हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम हाई क्लासेस। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया होता है। तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया पूछा जाए तो कौन होगा? मुख्यमंत्री। जबकि राज्यपाल क्या होता है? नाम मात्र का कार्यपालिका मुखिया होता है। संविधान में मुख्यमंत्री को राज्य की मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो संविधान में मुख्यमंत्री को राज्य की मंत्रिपरिषद के मुखिया किसके रूप में? तो राज्य की मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में उल्लेखित किया। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 163(1) में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 164(1) में क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। किसी भी दल अथवा संगठन को विधानसभा में बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल स्वयं विवेक से करता है। तो किसी भी दल अथवा गठबंधन को विधानसभा में अगर पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता हो तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल कैसे करेगा? तो स्वयं विवेक से करेगा। किसी भी दल या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत न होने की दशा में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और जैसे मान लो कि कोई भी दल और गठबंधन है और उसको विधानसभा में बहुमत न होने की दशा में उनको पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताओं के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो संविधान में क्या है कि मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। किसके लिए? योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन संसदीय शासन होने के कारण मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा में किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अर्थात अनुच्छेद 164(4) में मुख्यमंत्री पर भी लागू होते हैं। मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति के समय किसी व्यक्ति का विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। लेकिन नियुक्ति से 6 माह पूर्व, कितने समय पूर्व? तो 6 माह की अवधि से उसे विधानमंडल के किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? विधानमंडल के किसी भी सदन के निर्णेता क्या करना पड़ेगा? सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अर्थात विधानमंडल का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है। और विधानमंडल का सदस्य बने बिना तक कोई व्यक्ति कितने माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है? तो ये ध्यान रखना है, 6 महीने तक। 6 महीने तक क्या रह सकता है? मुख्यमंत्री रह सकता है। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो नियुक्ति के समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन थे विधानसभा के सदस्य? कौन कौन से नहीं रहे हैं? तो भैरव सिंह शेखावत। तो ये देखो, भैरव सिंह शेखावत 1977 में राज्यसभा के सदस्य रहे। किसके सदस्य रहे हैं? तो भैरव सिंह शेखावत हो गए राज्यसभा के सदस्य। वहीं अगर अपन देखें तो अगला जगन्नाथ पहाड़िया, ये 1980 में, कब? 1980 में भरतपुर से लोकसभा के सदस्य रहे। और भरतपुर से लोकसभा के सदस्य कौन रहे हैं? जगन्नाथ पहाड़िया। तीसरे हरिदेव जोशी 1989 में। इससे पूर्व ये असम के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? तो हरिदेव जोशी असम के राज्यपाल थे। फिर आता अशोक गहलोत 1998 में। इस समय ये जोधपुर से राज्यसभा के सदस्य थे। जोधपुर से लोकसभा के सदस्य थे। ये जोधपुर से क्या थे? अशोक गहलोत लोकसभा के सदस्य थे। मुख्यमंत्री सदैव विधानमंडल के उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। तो मुख्यमंत्री विधानमंडल के किस सदन का नेता होगा? तो उस सदन का नेता होगा जिस सदन का वह सदस्य होता है। मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो मुख्यमंत्री कौन होता है? ये विधानसभा के अंदर बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है।
अनुच्छेद 164 ए के अंदर क्या जाएगा, मंत्रिपरिषद का आकार, और 164 1 बी में क्या जाएगा, दल बदल संबंधी प्रावधान। 164 1 बी में क्या जाएगा, दल बदल संबंधी प्रावधान। फिर आता अगला अनुच्छेद 167, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आते हैं मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह, अनुच्छेद 167 ए, इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना राज्यपाल को दे। कौन से अनुच्छेद में है, 167 ए के अंदर। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री है वह राज्य सरकार प्रशासनिक एवं विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना किसको दे, तो ये राज्यपाल को दे। दूसरा क्या कह रहा है कि 167 बी में राज्य सरकार ने प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित जो सूचना राज्यपाल मांगे वो राज्यपाल को दे। किसमें लिखा है, अनुच्छेद 167 बी में। और 167 सी में क्या लिखा हुआ है, किसी विषय जिस पर संबंधित मंत्री ने भी निश्चय कर लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने इस पर विचार न किया हो तो राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने के बाद वह उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार प्रस्तुत करेगा। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की केंद्रीय शक्ति होती है। तो मंत्रिपरिषद में क्या होती है, मुख्यमंत्री की केंद्रीय शक्ति होती है। मुख्यमंत्री क्या होती है, केंद्रीय शक्ति होती है तथा मुख्यमंत्री अनेक माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण रखता है। और अन्य मंत्रियों पर नियंत्रण कौन रखता है, तो मुख्यमंत्री रखता है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से होती है। तो मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से होती है। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। और मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री आवश्यक होने पर विभागों में फेरबदल कर सकता है। तो मुख्यमंत्री आवश्यक होने पर विभागों में क्या कर सकता है, फेरबदल कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के माध्यम से किसी मंत्री को पद से हटा सकता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के माध्यम से किसी मंत्री को क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं विभिन्न विभागों में समन्वय बनाए रखता है। तो मंत्रिपरिषद और विभिन्न विभागों में क्या करता है, समन्वय बनाए रखता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में क्या करता है, एक कड़ी के रूप में काम करता है। मुख्यमंत्री की मृत्यु, तो मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र की दशा में क्या हो जाती है, पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है या उसने त्याग पत्र दे दिया हो तो क्या होगा, जो मंत्रिपरिषद है वह बर्खास्त हो जाएगी। अब देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री 1949 से 51 तक। फिर CS वेंकटाचार्य 1951 में। जय नारायण व्यास 1951 से 1952 में। तो जय नारायण व्यास कब से कब तक हो गया, कब बना था मनोनीत मुख्यमंत्री, जय नारायण व्यास 1951 से 1952 तक ये बना था। फिर देखते हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे, टीकाराम पालीवाल। कौन बने थे, टीकाराम पालीवाल। महुआ दौसा से ये निर्वाचित हुए थे और ये भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे हैं 1962 में। भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य कौन रहे हैं, टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने, टीकाराम पालीवाल। एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो यह टीकाराम पालीवाल है। यह एकमात्र मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री रहने के बाद भी क्या बने हैं, उप मुख्यमंत्री।
अगला आता है जयनारायण व्यास, 1952 से 57 तक एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो जयनारायण व्यास पहले 1951 से 52 तक क्या रहे हैं, मनोनीत रहे हैं, और उसके बाद में क्या बने हैं, 52 से 54 के अंदर क्या बने, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। तो एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कौन, जयनारायण व्यास। उसके बाद में आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, और ये 1954 से 1971 तक सबसे कम उम्र के बनने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र के तथा सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री, ये लगभग 17 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो वह मोहनलाल सुखाड़िया। फिर आता है बरकतुल्ला खां, 1971 से 73 तक एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो एकमात्र मुख्यमंत्री जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई कौन है, बरकतुल्ला खां। और ये प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कौन, बरकतुल्ला खां। फिर आता है हरिदेव जोशी, 1973 से 1977 तक इन्होंने 3 बार शपथ ली तथा तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। किसने, हरिदेव जोशी ने। लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, और हरिदेव जोशी के द्वारा लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीते गए हैं। फिर अब भैरव सिंह शेखावत, 1977 से 80 तक, और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन, भैरव सिंह शेखावत, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। भारत का रॉकफेलर अंत्योदय अन्न योजना के लिए इनको जाना जाता है, किसको, भैरव सिंह शेखावत को। फिर आता है जगन्नाथ पहाड़िया, 1980 से 81 तक, और ये अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन, जगन्नाथ पहाड़िया। और महादेवी वर्मा, कवित्री महादेवी वर्मा पर इन्होंने टिप्पणी कर दी थी, और इस कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था, किसको, जगन्नाथ पहाड़िया को, 1980 से 81 तक। शिवचरण माथुर, 1981 से 85 तक। हीरालाल देवपुरा, 1985। सबसे कम अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री, तो सबसे कम अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो कौन है, हीरालाल देवपुरा। और सर्वाधिक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। ये लगभग 16 दिन इनका कार्यकाल रहा है। तो हीरालाल देवपुरा, इनका कार्यकाल कितना रहा है, 16 दिन। 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा सदस्य भी रहे हैं, तो हीरालाल देवपुरा एकमात्र मुख्यमंत्री है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं ये, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं, और ये राज्य वित्त आयोग के सदस्य रहे हैं, कौन, हीरालाल देवपुरा। उसके बाद में आते हैं हरिदेव जोशी, 1985 से 88 तक। शिवचरण माथुर, 88 से 89 तक। फिर से हरिदेव जोशी, 89 से 90। फिर भैरव सिंह शेखावत, 90 से 92। राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 से 93 तक। उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत बने थे 1993 से 1998 तक। गहलोत, तो अशोक गहलोत, ये 1985 से 2003 तक। वसुंधरा राजे, ये 2003 से 2005 तक। फिर अशोक गहलोत 2001 से 13 तक। फिर वसुंधरा राजे 13 से 18 तक। और वर्तमान में 2018 से लगातार कौन रहे हैं, तो अशोक गहलोत। और ये अशोक गहलोत व्यक्तिगत रूप से 19वें मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने नंबर के, तो ये 19वें। पदक्रम के आधार पर ये 25वें, पदक्रम के आधार पर कौन से नंबर पे रहे हैं, तो 25वें। उसके पश्चात 23वें भजनलाल शर्मा, ये सांगानेर से जीते हैं। व्यक्तिगत रूप से देखे तो ये 14वें नंबर के, और पदक्रम से देखे तो ये 26वें नंबर के।
ऐसे मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं कौन है? तो 3 है, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। ये संविधान सभा के क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया, फिर अशोक गहलोत, उसके पश्चात भैरव सिंह शेखावत और फिर वसुंधरा राजे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? तो वो है भैरव सिंह शेखावत। नेता प्रतिपक्ष व प्रोटेम स्पीकर, तो नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं भैरव सिंह शेखावत। और 11वीं विधानसभा के अंदर ये क्या कौन सी विधानसभा के अंदर? तो 11वीं विधानसभा के अंदर क्या रह चुके हैं? प्रोटेम स्पीकर भैरव सिंह शेखावत। तो नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। ऐसे मुख्यमंत्री जिनके समय में सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अशोक गहलोत के समय सबसे ज्यादा क्या रहे हैं? उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वे मुख्यमंत्री जो पहले किसी राज्य के राज्यपाल रहे हैं, तो वो कौन कौन है जो पहले किसी राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के, और ये एक अच्छे क्रिकेटर खिलाड़ी थे। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर हरदेव जोशी, ये असम और मेघालय से। शिवचरण माथुर असम। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और हरियाणा। तो जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के राज्यपाल रहे हैं? बिहार और हरियाणा के। शिवचरण माथुर असम के, हरिदेव जोशी असम और मेघालय के। उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? तो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल 52 से 54 तक। हरिशंकर बाबड़ा, और ये 1993 से 98 तक। कब से कब तक रहे हैं उप मुख्यमंत्री? तो हरिशंकर बाबड़ा रहे हैं 1993 से 1998 तक। और सबसे लंबे कार्यकाल के उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? हरिशंकर बाबड़ा सबसे लंबे कार्यकाल के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बनवारी लाल बहरुआ 2002 से 2003 तक। कमला बेनीवाल 2003 से 2004 तक। त्रिपुरा, मिजोरम व गुजरात की राज्यपाल रही है। कौन? कमला बेनीवाल। ये त्रिपुरा, मिजोरम व गुजरात की क्या रही है? ये राज्यपाल रही है। सचिन पायलट तो 2018 से 2020 तक। फिर अब बनी है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तो दिया कुमारी ये कब बनी है? 15 दिसंबर 2023 से लगातार। और प्रेमचंद बैरवा ये 15 दिसंबर 2023 से बैरवा। तो प्रेमचंद बैरवा रहे हैं 15 दिसंबर 2023 से अब तक लगातार ये दोनों रहे हैं। तो वर्तमान में कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये उप मुख्यमंत्री हो गए। तो ये आज मुख्यमंत्री वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।